नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसडी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकार्यात्मक या संरचनात्मक प्रकार्यवाद के सिद्धांत के बारे में जाना, जो कि समाज को देखने का एक नज़रिया है। ठीक उसी कड़ी में आगे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के बारे में यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो जिस प्रकार प्रकार्यवाद एक दृष्टिकोण है समाज को देखने का, ठीक उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो भी सोसाइटी को देखने का एक नज़रिया है। और इस पर्सपेक्टिव के सपोर्टर या इस पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए लोगों का मानना क्या है कि सोसाइटी में सिर्फ सहयोग, समायोजन, प्यार, मोहब्बत इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी होती है, संघर्ष भी होता है, आपस में लोग लड़ते हैं। अब लड़ते हैं तो किस लिए लड़ते हैं? सिंपल सी बात है, लड़ाई तब होगी जब चीज़ें आपके पास लिमिटेड होगी। हमारी इस पृथ्वी पे आप चाहे जो भी चीज़ें उठा के देख लो, वो सीमित मात्रा में है। जैसे कि पेट्रोलियम या पीने का पानी या खाना या जानवरों के जितने भी प्रजातियां हैं या लोग हैं, सब कुछ एक सीमित मात्रा में चलता है। कोई भी चीज़ें बैलेंस से रहती हैं, ऊपर नीचे नहीं होती हैं। अगर जहाँ भी बैलेंस बिगड़ता है तो आप देखते हो उसके रिएक्शन दिखने लगते हैं या साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। वही चीज़ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बताते हैं कि जो प्रकृति के सीमित संसाधन हैं, उन संसाधनों पे आधिपत्य यानी कि अपना अधिकार करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना, उन पे अपना हक जताना। जो प्रकृति में चीज़ें हैं या संसाधन है या समाज में जो पावर है, इस प्रतिष्ठा है, इन सभी चीज़ों के लिए आपस में जो लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसी चीज़ को बोला गया है कि समाज में समायोजन, सहयोग, प्रेम, एकमतता, सद्भाव, सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो समाज को चला रही हैं। इनफैक्ट समाज में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, संघर्ष होता है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। समाज शास्त्र में संघर्ष सिद्धांत एक दृष्टिकोण है, जैसा कि हमने अभी बात करी कि ये एक पर्सपेक्टिव है, यानी समाज को देखने का एक नज़रिया है जो समाज में शक्ति और बल की भूमिका पर जोर देता है। यानी कि समाज में, सोसाइटी में किसके पास ज़्यादा पावर है, किसके पास ज़्यादा प्रेस्टीज है, किसके पास ज़्यादा शक्ति है और वो किस तरह अपनी बात मनवा सकता है। अर्थात यदि आपके पास पावर है तो आपकी सुनी जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी सकते हो, आप मालिक बन के रह सकते हो, आपको जिस समय जिस चीज़ों की आवश्यकता है आप वो चाह सकते हो, वो कर सकते हो, वो ले सकते हो। पर यदि आपके पास पावर नहीं है तो आपको दब के रहना पड़ेगा, गुलाम बन के रहना पड़ेगा, आप किसी और के अंडर में रहोगे और उनके हिसाब से आप काम करोगे। तो संघर्ष सिद्धांत ये मानता है कि किसी भी सोसाइटी में पावर का अपना एक अलग रोल होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो डिसाइड करती है कि ये सोसाइटी कैसे काम करेगी, कौन मालिक बन के रहेगा, कौन गुलाम बन के रहेगा और कौन किसको दबाएगा, कौन किसका शोषण करेगा। और जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो उतनी ही अच्छी जीवन का अधिकारी है। और जिसके पास जितने ही कम पावर है, जितने ही कम सम्मान है, जितने ही कम प्रतिष्ठा है, वो उतने ही निम्न स्तर के जीवन का अधिकारी है। तो इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मुझे शक्ति प्रदान हो। पर हर एक सोसाइटी में सारे के सारे मालिक नहीं हो सकते, ना सारे के सारे नौकर हो सकते हैं। कुछ लोग ऊपर होंगे, कुछ लोग नीचे होंगे, कुछ लोग बीच में होंगे, कुछ लोग निम्न से भी निम्न होंगे। तो ये जो वर्गीकरण हो रखा है ऊपर से लेके नीचे तक का या नीचे से लेके ऊपर तक का हायरार्की में, ये सिस्टमैटिक तरीके से हैं। और अगर सारे के सारे चाहें कि वो ऊपर ही पहुंच जाएंगे, वो नहीं हो सकता। और वो नहीं हो सकता इसलिए कंपटीशन होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो पोस्ट चाहिए, मुझे वो स्टेटस चाहिए, मुझे समाज में सबसे ऊंची स्थिति चाहिए, उच्च पद चाहिए, अच्छी प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में अपना प्रभाव दिखाना है, समाज में अपना सम्मान बढ़ाना है। तो इस तरह की चाह के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए आपस में जो समाज में समूह हैं, जो लोग हैं, वो संघर्ष करते हैं। और यही चीज़ बताता है संघर्ष का सिद्धांत कि सोसाइटी में सीमित संसाधनों के लिए लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। और यह सिद्धांत मानता है कि समाज में विभिन्न समूह होते हैं जो संसाधनों, सत्ता, सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये चीज़ आप ऐसे समझो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये मानता है कि सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि होते ही हैं, और वो क्या एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। जैसे कि हर कोई चाहता है अमीर होना। क्यों? क्योंकि जो अमीर होता है उसके लिए हर एक चीज़ काफ़ी इजी होती है। आप अपनी सोसाइटी में ही देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए देखो, जो लोग रिच हैं या जो लोग ज़्यादा समृद्ध हैं, जो लोग अमीर हैं, उसे अगर अपनी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है
तो अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर उसे पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स चाहिए, कॉलेज चाहिए या यूनिवर्सिटीज़ चाहिए या फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पढ़ना है, तो भी उसके पास पैसे हैं, तो उसे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। खाने के लिए जो हेल्दी फूड्स हैं, चाहे वो कितने भी कॉस्टली हों, वो यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहेंगे ना कि वो अमीर हो जाए। पर प्रॉब्लम की बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग या सब लोग अगर ये चाहें कि वो अमीर हो जाएँ, तो वो नहीं हो सकते ना, क्योंकि चीज़ें लिमिटेड है। अभी हमने क्या बात करी, सीमित संसाधन है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो विभिन्न समूह होते हैं वो आपस में संसाधनों, सत्ता और सामाजिक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जहाँ पे ज़्यादातर लोग चाहने लगेंगे कि वो अमीर हो जाएं, या हर कोई चाहेगा कि वो एक्टर बन जाए, या हर कोई चाहेगा वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाए, तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक चीज़ का एक फिक्स्ड पैरामीटर है कि इतने पे इतने लोगों की सिलेक्शन होंगे या इतने जगह पे इतने लोगों की कैपेसिटी है। और लोग कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और वहाँ पे क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो संघर्ष सिद्धांत क्या बात करता है, यही कि समाज में जो विभिन्न ग्रुप्स हैं वो आपस में लिमिटेड चीज़ों के लिए या संसाधनों के लिए या सत्ता के लिए या उनका प्रभाव कितना हो सकता है समाज में, उस सब चीज़ों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम देना है, आईएएस का एग्जाम्पल ले लो आप, आईएएस की सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, पर जाना तो सब चाहते हैं, सब नहीं फिर भी एक अच्छी खासी नंबर में लोग जाना चाहते हैं आईएएस के जॉब में, पर जा तो नहीं सकते ना। अगर वहाँ पे सिर्फ 10 सीटें हैं और लोग हैं 10,000, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन होगी। ऐसा नहीं कि 10 के 10,000 पूरे बेकार ही हैं, हो सकता है इस 10,000 लोगों में से 100 लोग तो ऐसे हों जो इस 10 सीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, पर फिर भी आपकी सीटें तो सिर्फ 10 ही हैं ना, तो 100 में से भी आप 100 को तो नहीं ले सकते ना, 10 को ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीटें ही कम हैं, यहाँ पे 10 ही सीटें हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि प्रकृति में भी संसाधन सीमित है। सत्ता यानी कि किसी की बात की, उसके पद की कितनी वैल्यू है या समाज में उसका कितना प्रभाव है, वो भी सारी चीज़ें लिमिटेड है। क्योंकि सारे ही सारे अच्छे हो जाएंगे, सारे ही सारे ऊंचे पद पे चले जाएंगे, तो सुनने वाला कौन बचेगा? तो कुछ लोगों को ऊपर रहना पड़ेगा, कुछ लोग को नीचे, कुछ अमीर रहेंगे, कुछ गरीब, कुछ के पास ज़्यादा सत्ता होगी, किसी के पास कम होगा। कोई लीडर होगा तो कोई सिर्फ लीडर को फॉलो करने वाला होगा, तब जाके समाज की व्यवस्था बनेगी ना। और जब अच्छी और जब ज़्यादातर लोग ऊंचे पोस्ट पे जाना चाहेंगे, अच्छे सम्मान की चाहत रखेंगे, ज़्यादा पैसे पाना चाहेंगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा और वहाँ पे शुरू हो जाएगा संघर्ष। और इसी चीज़ को बोला जाता है संघर्ष का सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो अब हम बात कर लेते हैं संघर्ष सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से जुड़े महत्वपूर्ण नामों के बारे में, जिनमें से ये 4 नाम सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना। पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है राल्फ डेहेनडॉर्फ और लास्ट लेविस कुजर। ये चारों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप मेनली इन चारों को तो फोकस में रखो। अगर हम बात करें संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक की, तो कार्ल मार्क्स को संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, और इन्होंने संघर्ष को लेके वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया है वो आप सब जानते होंगे। वर्ग संघर्ष सिद्धांत बात करता है 2 वर्गों के बारे में, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को इन्होंने बुर्जुआ बोला है, जो कि रिच होते हैं, अमीर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा पूंजी होती है, ज़्यादा इनके पास पावर होती है, ज़्यादा इनकी सत्ता होती है समाज में। और दूसरा वर्ग है निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग की बात करी, जो सब जगह से शोषित है, हर जगह से कम है, ना उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ना कुछ है, वो बस अपनी मजदूरी यानी कि अपने शारीरिक श्रम के द्वारा अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और वो शारीरिक श्रम या मजदूरी किन के लिए करते हैं? उसी बुर्जुआ वर्ग के लिए जो कि रिच हैं, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कल कारखाने हैं, मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं। उन्हीं की फैक्ट्री में सर्वहारा वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग जाके अपना श्रम करता है और उसी श्रम के बदले उसे पैसे दिए जाते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, घूमना फिरना, लग्जरियस लाइफ, ये उनके पास ऑप्शन में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो निम्न वर्ग के आते हैं। तो सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स, उन्हें ही संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। दूसरे हैं मैक्स वेबर। तो जहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष ये डिसाइड करता है कि आपकी समाज में स्थिति क्या है, यानी कि आप किस वर्ग से संबंध रखते हो, आप उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के। वहीं मैक्स वेबर बोलते हैं कि सिर्फ आर्थिक पक्ष आपका ये डिसाइड नहीं करता कि आपकी समाज में स्थिति क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं, सिर्फ यही नहीं डिसाइड करता कि
आप हाई क्लास के हो कि लो क्लास के हो। उन्होंने बोला कि जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी, जिसके पास जितनी अथॉरिटी होगी, जितनी सत्ता होगी, वो डिसाइड करेगी कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। मार्क्स के अनुसार जितने ज़्यादा पैसे होंगे आप उतने ज़्यादा हाई क्लास से बिलोंग करेंगे, जितने कम पैसे होंगे उतने लो क्लास से बिलोंग करेंगे। बट मैक्स वेबर के अनुसार आपके पैसे मैटर नहीं करते, आपका पावर क्या है, आपकी अथॉरिटी कितनी है वो मैटर करती है आपके स्टेटस को बताने के लिए। जस्ट लाइक आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, आपको हमारे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर की तुलना में कम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बिजनेसमैन हो। और जो पीएम है या प्रेसिडेंट है या जो हाई रैंकिंग आईएएस ऑफिसर्स हैं वो स्टेटस के मैटर में किसी भी बिजनेसमैन से ऊपर माने जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स बात करते हैं आर्थिक एस्पेक्ट की और मैक्स वेबर बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट की, यानी कि आपके पास कितनी ज़्यादा अथॉरिटी है या कितनी ज़्यादा पावर है। और मैक्स वेबर का मानना है कि जो भी सोसाइटी में संघर्ष हो रहे हैं वो पावर के लिए हो रही है, पावर गेन का सारा गेम हो रहा है। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं रॉल्फ डेहेनडॉर्फ। उनका मानना है कि सिर्फ पैसे ही नहीं, आपकी स्टेटस भी मैटर करते हैं, आपकी कितनी सत्ता है वो मैटर करता है कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये जो थे इन्होंने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दोनों के ही विचारों को लेके अपना एक विचार प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी सोसाइटी में आपकी स्थिति क्या है या आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, या जो दो वर्गों के बीच का संघर्ष होता है उसमें आपकी स्थिति कहाँ पे है, वो कैसे डिसाइड होती है। वो कार्ल मार्क्स ने जो बताया था इकोनॉमिक एस्पेक्ट और मैक्स वेबर ने बताया था सोशल एस्पेक्ट यानी स्टेटस एंड अथॉरिटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। और अब हम बात कर लेते हैं लेविस कोजर के बारे में। तो कोजर का मत है कि जो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था है उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, वो होती है संघर्ष के द्वारा। यानी कि कोजर जो है वो व्यवस्था को तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था की इस निरंतरता में संघर्ष की भूमिका कैसी है, वो प्रकार्यात्मक है। यानी कि लेविस कोजर ये मानते हैं कि जो संघर्ष होता है वो समाज की व्यवस्था को, समाज में जो व्यवस्था में जो आवश्यकताएं हैं या समाज की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सब की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर संघर्ष ना हो तो शायद सामाजिक व्यवस्था में जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी या सामाजिक व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से काम नहीं करेगी। आई होप आपको इन चारों के नाम याद रहेंगे और इनके विचार आपको याद रहेंगे। संघर्ष सिद्धांत किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे देखो, ये क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी में 2011 में, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियम का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है किसमें, संघर्ष में। और संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अभी हमने बात करी कोजर ने। कोजर को संघर्ष के प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष को प्रकार्यात्मक रूप से देखते हैं। उनका मानना है कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में संघर्ष इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम संघर्ष को देखें, स्ट्रगल को देखें, कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो हमें थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगता है कि समाज में लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा हो रही है। पर नहीं, कोजर मानते हैं कि नहीं, ये बुरी चीज़ नहीं है, ये भी ज़रूरी है। कंपटीशन होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ये होगा तभी समाज का जो सिस्टम है सिस्टमैटिक तरीके से काम कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूपी पीजीटी के 2016 के पेपर सेट में, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है। तो आपको पता ही है कोजर संघर्ष को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। उनका मानना है कि सोसाइटी के व्यवस्था में संघर्ष का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो शांतिपूर्ण संघर्ष किसको बोलेंगे, प्रतिस्पर्धा को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो, आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ या इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।